सत्यनारायण कथा तृतीय अध्याय। श्री सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं आगे की एक कथा कहता हूँ। प्राचीन काल में उल्कामुख नाम का एक महान ज्ञानी राजा था। वह जितेंद्र और सत्यवक्ता था। प्रतिदिन मंदिरों में जाता तथा गरीबों को धन देकर उसके दुख दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान सहित श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत कर रहे थे। उस समय वहां साधु नामक एक वेश्या आया। उसके पास व्यापार के लिए बहुत सा धन था। वह वेश्या नाव को नदी किनारे पर ठहराकर राजा के पास आया। राजा को व्रत करते हुए देखकर उसने विनम्रता पूर्वक पूछा, हे राजन, यह आप क्या कर रहे हैं? मेरी सुनने की इच्छा है, कृपया आप यह मुझे भी समझाइए। महाराज उल्कामुख ने कहा, हे साधु, वेश्या में आपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र की प्राप्ति के लिए श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्या ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताएं। मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूँगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है। मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। राजा से व्रत के सब विधान सुन व्यापार से निवृत्त हो वह वेश्या सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में सुनाया और प्रण किया कि जब मेरे संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। वेश्या ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से भी कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उसने एक अति सुंदर कन्या को जन्म दिया। दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। तब लीलावती ने मीठे शब्दों में अपने पति को याद दिलाया कि आपने जो भगवान का व्रत करने का संकल्प किया था, अब आप उसे पूरा कीजिए। साधु वेश्या ने कहा, हे प्रिय, मैं कलावती के विवाह पर इस व्रत को करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्वासन दे वह व्यापार करने विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त हो गई। लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों के साथ अपनी वयस्क होती पुत्री को खेलते देखा तो उसे उसके विवाह की चिंता हुई। तब उसने एक दूत बुलवाकर कहा कि उसकी पुत्री के लिए कोई योग्य वर देखकर लाए। दूत साधु नामक वेश्या की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचा और देखभाल कर वेश्या की कन्या के लिए एक युवक वर्णित पुत्र ले आया। उस योग्य लड़के के साथ साधु नामक वेश्या ने अपने बंधु बांधवों सहित प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। दुर्भाग्य से वह विवाह के समय भी सत्यनारायण भगवान का व्रत करना भूल गया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने वेश्या को श्राप दिया कि तुम्हें दारुण दुख प्राप्त होगा और फिर अपने
कार्य में कुशल वह वेश्या अपने दामाद सहित नादों का बेड़ा लेकर व्यापार करने के लिए सागर के समीप स्थित रतनसारपुर नगर में गया। रतनसारपुर नगर पर चंद्रकेतु नामक राजा राज करता था। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से प्रेरित एक चोर राजा चंद्रकेतु का धन चुराकर भाग रहा था। राजा के दूतों को अपने पीछे तेजी से आते देख चोर ने घबराकर राजा के धन को वेश्या की नाव में चुपचाप रख दिया, जहां वे ससुर जमाई ठहरे हुए थे, और भाग गया। जब दूतों ने उस वेश्या के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझा। वे उन ससुर दामाद दोनों को बांधकर ले गए और राजा के समीप जाकर बोले, आपका धन चुराने वाले ये दो चोर हम पकड़कर लाए हैं, देखकर आज्ञा दे। तब राजा ने बिना उस वेश्या की बात सुने उन्हें कारागार में डालने की आज्ञा दे दी। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास में डाल दिया गया तथा उनका सारा धन भी छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण उस वेश्या की पत्नी लीलावती व पुत्री कलावती भी घर पर बहुत दुखी हुई। उनका सारा धन चोर चुरा कर ले गए। मानसिक व शारीरिक पीड़ा तथा भूख प्यास से अति दुखी हो भोजन की आस में कलावती एक ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को भी सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, हे पुत्री, तू अब तक कहाँ रही? मैं तेरे लिए बहुत चिंतित थी। माता के शब्द सुन कलावती बोली, हे माता, मैं एक ब्राह्मण के घर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत करने की इच्छा है। माता ने कन्या के वचन सुनकर सत्यनारायण भगवान के पूजन की तैयारी की। उसने बधुओं सहित श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत किया और वह मांगा कि मेरे पति और दामाद शीघ्र ही घर लौट आए। साथ ही विनती की है प्रभु, अगर हमसे कोई भूल हुई हो तो हम सबका अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस वर्ष से प्रसन्न हो गए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, जिन दोनों वेश्याओं को तुमने बंदी बना रखा है वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः ही छोड़ दो। उनका सब धन जो तुमने अधिग्रहित किया है लौटा दो, अथवा मैं तुम्हारा राज्य धन पुत्रवधि सब नष्ट कर दूंगा। राजा से ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने दरबार में सबको अपना सपना सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि दोनों वेश्याओं को कैद से मुक्त कर दरबार में ले आए। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, हे महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है, तुम मुक्त हो। इसके बाद राजा ने उनको नए नए वस्त्र भूषण पहनवाए तथा उनका जितना धन लिया था उसने दुगना लौटाकर आदर से विदा किया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इति श्री सत्यनारायण
व्रत कथा तृतीय अध्याय संपूर्ण।